अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ क्रमांक 6 कुछ स्मृतियाँ। स्मृतियाँ यानी यादें, कुछ यादें। किसकी यादें? इस पाठ के लेखक है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आप जानते हैं इन्हें? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति होने के साथ साथ यह एक बहुत बड़े वैज्ञानिक भी है, इंजीनियर भी है और इन्हें एक और नाम से जाना जाता है, मिसाइल मैन। मिसाइल मैन इसलिए कहा जाता है इन्हें क्योंकि इन्होंने हमारे देश के लिए बहुत सारे मिसाइल्स बनाए हैं, जिनमें रोहिणी, पद्म भूषण, त्रिशूल, पृथ्वी और अग्नि जैसे हम देखेंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनके द्वारा लिखी हुई कुछ यादें, स्मृतियाँ। सबसे पहले हम देखेंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का नाम, पूरा नाम क्या था। इनका पूरा नाम डॉक्टर अबुल पाकिर ज़ैनुल आबिदीन, अबुल पाकिर, A फॉर अबुल, पाकिर, P फॉर पाकिर, ज़ैनुल अब्दुल कलाम, ज़ैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम। डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वरम, तमिलनाडु में हुआ। तमिलनाडु राज्य में रामेश्वर एक शहर है, वहाँ हुआ है। जैसे कि हमें जन्म की तिथि के अनुसार पता चलता है कि यह अब्दुल कलाम आज़ाद का जन्म ब्रिटिश गवर्नमेंट में, जब अंग्रेज़ों का शासन था उस समय हुआ है ना। मृत्यु, डॉक्टर अब्दुल कलाम की मृत्यु हुई है 27 जुलाई 2015। डॉक्टर कलाम की रचनाएं अग्नि की उड़ान, छुआ आसमान, इस तरह की बहुत सारी उनकी रचनाएं भी है। डॉक्टर कलाम का परिचय देखेंगे हम। डॉक्टर कलाम ने भारत के राष्ट्रपति पद को विभूषित किया। आपको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। इस आत्मकथा अंश में लेखक ने अपने बचपन की कुछ स्मृतियों को शब्दांकित किया है। पाठ देखेंगे हम। शुरू करते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई कुछ यादें, उनकी बचपन की यादों में से। रामनाथपुरम में रहते हुए अयादुरे सोलोमन से मेरे संबंध एक गुरु शिष्य से के नाते से अलग हटकर काफ़ी प्रांगण हो गए थे। उनके साथ रहते हुए मैंने यह जाना कि
व्यक्ति खुद अपने जीवन की घटनाओं पर काफ़ी असर डाल सकता है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि रामनाथपुरम में रहते हुए, रामेश्वर को रामनाथपुरम भी कहा जाता था। रामनाथपुरम में रहते हुए अयादुरे सोलोमन ये डॉक्टर कलाम के गुरु थे और उनके संबंध काफ़ी उनसे घनिष्ठ थे, गहरे थे। एक गुरु शिष्य के नाते से अलग हटकर काफ़ी प्रांगण हो गए थे। उनके साथ रहते हुए मैंने यह जाना कि डॉक्टर कलाम ने जाना कि व्यक्ति खुद अपने जीवन की घटनाओं पर काफ़ी असर डाल सकता है। अयादुरे सोलोमन कहा करते थे, जीवन में सफल होने और नतीजों को हासिल करने के लिए तुम्हें 3 प्रमुख शक्तिशाली ताकतों को समझना चाहिए। अयादुरे सुलेमान जो डॉक्टर कलाम के गुरु थे, वो हमेशा क्या कहा करते थे, जीवन में सफल होने और नतीजों को हासिल करने के लिए तुम्हें 3 प्रमुख शक्तिशाली ताकतों को समझना चाहिए: इच्छा, आस्था और विश्वास। इच्छा, आस्था और विश्वास। श्री सोलोमन मेरे लिए बहुत ही श्रद्धेय बन गए थे। उन्होंने ही मुझे सिखाया कि मैं जो कुछ भी चाहता हूँ, पहले उसके लिए मुझे तीव्र कामना करनी होगी। जो भी इंसान, आपके लिए भी यही है कि आप किसी चीज़ को पाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी तीव्र कामना करना होगी, एकदम मजबूती से उसको चाहना होगा कि मुझे ये करना ही है। फिर निश्चित रूप से मैं उसे पा सकूँगा। मैं खुद अपनी ज़िंदगी का ही उदाहरण देता हूँ। बचपन से ही मैं आकाश एवं पक्षियों के उड़ने के रहस्यों के प्रति काफ़ी आकर्षित था। सारस को समुद्र के ऊपर अक्सर मंडराते देखता था। अन्य पक्षियों को ऊंची उड़ानें भरता देखा करता था। हालांकि मैं एक बहुत ही साधारण स्थान का लड़का था, लेकिन मैंने निश्चय किया कि एक दिन मैं भी आकाश में ऐसी उड़ानें भरूंगा। वास्तव में कालांतर में उड़ान भरने वाला मैं रामेश्वर का पहला बालक निकला। यानी उस समय रामेश्वरम से कलाम के अलावा किसी ने आकाश में उड़ान नहीं भरी। यह पहले आकाश में उड़ान भरने वाले रामेश्वर के बालक बने। तो बच्चों, आज के लिए इतना। बाकी का हम कल पढ़ेंगे और इनके कठिन शब्द भी देखेंगे। जैसे कि रामनाथपुरम में रहते अयादुरे सोलोमन प्रांगण,
प्रांगण का अर्थ क्या होता है ये देखेंगे। आप भी खुद सोचो समझो। हाँ, और हाँ वैसे तो मैं बताऊंगा ये, आप भी देखिए, आप भी कुछ सर्च कीजिए, है ना। इसमें से और शक्तिशाली ताकतों को समझना, जैसे आस्था, विश्वास, है ना, श्रद्धेय, है ना, निश्चिंत, साधारण, इस तरह के शब्दों को हम देखेंगे और समझेंगे भी। आप लोगों के लिए होमवर्क है कि आप ये पूरा पाठ घर पर 2 टाइम पढ़े, इसको अच्छे से समझे, है ना। अगली क्लास में हम आगे का समझेंगे। ठीक है। अस्सलामुअलैकुम।